जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से अपने चैनल उड़ता बिहार पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स उठाकर देख सकते हैं कि जो हमारे स्नातक ग्रेड के शिक्षक और शिक्षिका साथी प्रधान शिक्षक में सफल हुए हैं, उनके मन में बहुत बड़ा असमंजस चल रहा है कि वो प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करें या ना करें। कहीं उनका डिमोशन तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका वेतन में कमी तो नहीं आ जाएगी। तो इस बिंदु पर मैं अपना विचार आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करने से आपका वेतन तो नहीं घट रहा है, वेतन एक पैसा नहीं घट रहा है बल्कि बढ़ रहा है। और बीच में जो कोर्ट का आदेश आ गया है कि प्रमोशन करने का, तो आप स्पष्ट तौर पर समझ लें, जिसमें जो 2012 के नियमावली के अधीन आपकी नियुक्ति हुई थी, तो उसमें नियमावली में साफ साफ लिखा था कि आपको 5 साल की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब 1 to 5 में परीक्षा के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक परीक्षा के माध्यम से बन रहे हैं, तो सवाल कहाँ उठता है कि आपको प्रमोशन से प्रधानाध्यापक बना जाएगा। अच्छा, मान भी लिया जाता है कि 50% जिसमें नियमावली में लिखा था कि प्रमोशन से भरा जाएगा, तो आपसे पहले जो हमारे बहुत से 34,540 के शिक्षक साथी हैं, नियमित शिक्षक साथी हैं, उनका नंबर आएगा, न कि आपका नंबर आएगा। दूसरा बात यह है कि जब वेतन कटौती नहीं हो रही है, वेतन नहीं घट रहा है, तो अनुभव आपके पास ऑलरेडी है ही है। प्रधान शिक्षक 2 की सरगर्मी तेज है कि जैसे ही प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग होगी, उसके बाद सीटों की गणना की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा विभाग के द्वारा। तो जब वो निकलेगा तो आप निश्चिंत होकर उस परीक्षा को फॉर्म अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अभी मेरे राय से इसको छोड़ना कहीं से समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो सिवाय पछताने का कुछ चारा नहीं बचेगा। क्योंकि जब प्रधान शिक्षक 2 की परीक्षा होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें आप सफल ही हो जाएंगे, हो सकता है कि आप सफल ना हो पाएँ। तो फिर आपका जो सपना है कि मैं विद्यालय का प्रधान बनूं, तो आप नहीं बन पाएंगे। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरी राय अगर आप जानना चाहें, तो आपको निश्चिंत होकर इसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। आगे जैसी जैसी परिस्थितियां आएगी, उस परिस्थितियों के अनुकूल अपना आप काम करिएगा, परीक्षा दीजिएगा, पास हो जाइएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा सवाल दोस्तों है कि मंत्री जी ने प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग के विषय में क्या कहा। दोस्तों, मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, सुनील कुमार जी का वीडियो आप तक पहुंचा होगा। उन्होंने प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग पर बात की। तो ये मान के चलिए दोस्तों, उन्होंने रिकाउंसलिंग की भी बात की। अभी बीच में बीपीएससी का एक नोटिस भी आया था कि प्रधानाध्यापक को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मुझे पूरा लगा कि ये मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है। क्योंकि अभी तो प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग हुई ही नहीं, तो विभाग एडवांस में तो कोई नोटिस नहीं भेजेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से टाइपिंग एरर है।
कि वो प्रधान शिक्षक के विषय में ही बात कही जा रही थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2 दिन 3 दिन हो गए। अगर टाइपिंग एरर होता तो बीपीएससी इसको संज्ञान में लिया होता। तो टाइपिंग एरर अगर प्रधानाध्यापक की बात कही जा रही है तो हो भी सकता है कि प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग के बाद आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका विभाग दे, सरकार दे, बीपीएससी दे। तो इस प्रक्रिया में अभी समय लगने की पूरी उम्मीद है। मंत्री जी ने कोई डेडलाइन नहीं बताई कि इस डेट तक पोस्टिंग कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी अभी कोई नियमावली, कोई कमेटी की बात कर रहे थे वो। तो इसमें इस प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। विकल्प के तौर पर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि आपको अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन अनुमंडल का विकल्प की कोई बात नहीं है, क्योंकि अनुमंडल के ही बात पर माननीय हाई कोर्ट पटना ने रोक लगाई, तो फिर सरकार ने अपनी पूरी नियमावली को ही रद्द कर दिया। तो अनुमंडल की कोई बात हो नहीं सकती है। इसमें जब भी बात होगी आपकी ब्लॉक की ही बात होगी, प्रखंड की ही बात हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार किस प्रकार की नीति अपनाकर प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग करती है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जनवरी में तो मुश्किल लग रहा है कि सरकार प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग कर पाए। इसलिए आप जहां भी हैं अपने कार्य को करते रहें, नज़र बनाए रखें, चैनल पर जुड़े रहें। जैसे ही कोई अपडेट आती है बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकॉन के आल वाले बटन पर हिट कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तीसरा सवाल कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आइए मैं आपको इसका कारण बताता हूं। दोस्तों, ये जो कई ज़िलों से लेटर निकल रहा है, आप देख रहे हैं पदोन्नति का, तो जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं 2003 के, 2005 के, 2006 के, 2007 के, इनके मूल वेतन में लगभग कैलकुलेट के 33,000 के आसपास बढ़ोतरी होनी है। तो 33,000 जब सहायक का वेतन हो जाएगा तो प्रधान का वेतन 30,500 रहेगा। तो किस बात का प्रधान? वरीयता का निर्धारण तो वेतन के आधार पर अभी तक होता आया है। जब सहायक का वेतन अधिक होगा और प्रधान का वेतन कम होगा तो किस आधार पर प्रधान शिक्षक कहलाएंगे? पहला तो तर्क ये हो गया दोस्तों। दूसरा कारण कि जो पहले 2022 में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई थी उसमें संख्या बल बहुत कम थी। आपके पास इस समय लगभग 50,000 के आसपास संख्या होने जा रही है। तो जो संख्या जब बढ़ेगी तो आवाज़ भी बढ़ेगी, आवाज़ विधानमंडल दोनों सदन तक जाएगी, मांग उठेगी। अभी मुझे पता चला है कि हमारे कुछ शिक्षक संगठन मंत्री जी से मिलने वाले हैं मूल वेतन को बढ़ोतरी के लिए। आज कैबिनेट की बैठक भी है। तो साथियों, कुछ भी हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त तक आते आते विधानसभा के चुनाव के आचार संहिता आते आते प्रधान शिक्षक का वेतन में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होनी है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कोई कन्फ्यूजन दिमाग में न रखें। तो जो भी शिक्षक साथी चाहे पुराने हो चाहे नए हो, उनको निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक का ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करते ही आप बिल्कुल पूर्ण रूप से राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। 12,000 के आसपास आपके हर महीने आपके फंड में जमा होगा। साथ ही आप जब रिटायरमेंट होंगे तो एक मुश्त राशि आपको मिलेगी, मुख्य धारा में आप जुड़ जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि चाहे स्नातक कोटि के हमारे शिक्षक साथी हों, चाहे हमारे 2003-05 के शिक्षक साथी हों, जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको बिना किसी चिंता फिक्र के उनको प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना चाहिए। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुछ बातें जब कंफ्यूज हो रहा दिमाग, तब कुछ भविष्य पर छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।